हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। चलिए देख लेते हैं आज का जो आपका फैमिली लॉ फर्स्ट हिंदू लॉ का जो पेपर था बीएड फर्स्ट सेमेस्टर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़। देखिए इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जिसमें से आपको 20 के 20 करने थे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन था दाया भाग लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? तो लिखा गया था जी मूर्त वाहन के द्वारा। नेक्स्ट है फैक्टम वैलिड का सिद्धांत संबंधित है, तो ये संबंधित है विवाह से। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, क्वेश्चन नंबर 3 है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की किस धारा में वारिस को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 धारा 3 क्वेश्चन नंबर 4 है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत सहोदर को परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 3 पति द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता एक अधिकार है, इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, केवल तलाक का और केवल न्यायिक पृथक्करण दोनों का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह निश्चय किया कि हिंदू विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा सीमा बनाम अश्विनी कुमार। दंपत्र का नियम संबंधित है ऋण से। मिताक्षरा टीका के लेखक कौन थे? तो ये थे विज्ञानेश्वर। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत विवाह विच्छेद के लिए विशेष आधार केवल पत्नी को उपलब्ध है? राइट आंसर हो जाएगा इसका धारा 13 खंड बी। गीता हरिहरन बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बात संबंधित है प्राकृतिक संरक्षक से। बाल विवाह है शून्यकरण। टैगोर बीच टैगोर केस किस से रिलेटेड है? तो ये है वसीयत से। कितने वर्ष तक की आयु का अपत्य दत्तक लिया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष की आयु तक का। दत्तक मीमांसा की रचना किसने की? राइट आंसर हो जाएंगे नंद पंडित। कौन दत्तक लिया जा सकता है? तो अवयस्क दत्तक लिया जा सकता है। निम्न में से कौन हिंदू महिला दत्तक ले सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दत्तक चंद्र किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी नंद पंडित ने। एक अवयस्क द्वारा दिया गया दान शून्य है। पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्री की पुत्री है क्लास फर्स्ट की वारिस। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा गर्भस्थ शिशु के अधिकार को बताती है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 20। फिर ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए थे जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने थे जो कि 30 से 40 शब्दों में इनका आंसर देना था। पहला क्वेश्चन था हिंदू कौन है। दूसरा क्वेश्चन था वैध हिंदू विवाह की शर्तें क्या है। थर्ड था आपका न्यायिक पृथक्करण से आप क्या समझते हैं। 4 है आपका स्त्रीधन की अवधारणा को समझाइए। 5 है आपका सप्तपदी क्या है। 6 क्वेश्चन था 6 नंबर का हिंदू दत्तक ग्रहण से आप क्या समझते हैं। 7 क्वेश्चन था आपका गोत्रज और बंधु मंत्र बताइए। 8 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया था वसीयती संरक्षक कौन होता है। 9 था वस्तुतः संरक्षक कौन है। और 10वां क्वेश्चन था हिंदू विधि के स्रोत का वर्णन कीजिए। फिर आपका खंडसाय स्टार्ट हो जाता है जिसमें 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसमें से आपको 3 करने हैं। शब्द सीमा 400 से 500 शब्द की है। क्वेश्चन नंबर पहला था हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है न कि संविदा। एक वैध हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तों का वर्णन करते हुए उपरोक्त कथन को स्पष्ट कीजिए।
दूसरा क्वेश्चन था आपका हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत पत्नी के भरण पोषण संबंधी प्रावधानों की विवेचना कीजिए। वह कब पृथक आवास तथा भरण पोषण का दावा कर सकती है। थर्ड क्वेश्चन था आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार निर्वसीयत मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हिंदू अप्राप्त वैधता और संरक्षकता अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 था विवाह विच्छेद क्या है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद से संबंधित कानून का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन पेपर आया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।